जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं आप कैसे पता कर सकते हैं आपका जो स्पर्म है ये बच्चा पैदा करने के लायक है या नहीं है। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा समस्या हो गया। शादी तो हो जा रहा है, लेकिन शादी हो जाने के बाद भी 2 साल 4 साल 10 साल लोग संभोग करते हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो स्पर्म के कारण। इसे हम क्या बोलते हैं? तो स्पर्म बोलते हैं। अगर स्पर्म आपका स्वस्थ नहीं है तो आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अगर पुरुष के अंदर अगर गलती हो रहा है तो केवल और केवल स्पर्म को लेके। महिला के अंदर भी समस्या हो जाता है, ओवरी में समस्या हो जाता है, अंडा नहीं बनता, ट्यूमर हो जाता है, तो अलग बात है। लेकिन पुरुष अपना जांच कैसे करेगा कि उसका स्पर्म संतान के लायक हो गया या फिर नहीं हुआ। अब शादी करके क्या करेंगे? अगर संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे तो खुद आप कल्पना करके सोचिए, जैसे मान लीजिए आपका शादी हो गया, 5 से 10 साल अगर संतान नहीं होता है तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप कुछ सोच के बता दीजिएगा। तो ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा आज के समय में समस्या हो रहा है। अगर 10 लोगों का एक साथ क्या होता है, अगर शादी होता है तो केवल 4 लोग क्या कर रहे हैं? संतान का उत्पत्ति, यानी 4 लोग क्या करते हैं तो संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। 6 लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? तो दिक्कत हो रहा है। आखिर ये 6 लोग परेशान काहे हो रहे हैं, इसके विषय में हम समझते हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है? तो खान पान और लाइफ स्टाइल को लेके। जैसे मान लीजिए आपको जो चीज नहीं खाना चाहिए वही चीज क्या करते हैं? खाते हैं। अब जैसे घर से बाहर जाते हैं तो घर का भोजन आपको अच्छा नहीं लगता है। जैसे बाहर जाते हैं तो पकौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, चाट खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फुल्की खाते हैं। तो जैसे आप इन सब का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा मीट मछली का सेवन करते हैं, तब क्या होता है? आपके लिए दिक्कत हो जाता है। अब दिक्कत क्या होता है? क्योंकि आपके लिए भैया स्वस्थ खाना चाहिए, लेकिन आप स्वस्थ खाना नहीं खा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्वस्थ खाना को खाना है। अगर आप स्वस्थ खाना नहीं खाते हैं तो आप इस संतान की उत्पत्ति जल्दी से नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या हो रहा है? तो शराब का सेवन। क्या हो रहा है? शराब का सेवन। अगर आप बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं तो इस पर में क्या हो जाता है? बहुत ही कमजोर हो जाता है और पतला हो जाता है, जिसके कारण से आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। तीसरा क्या हो रहा है? तो मास्टरबेशन। क्या हो रहा है? मास्टरबेशन। आप बहुत ज्यादा अगर हस्तमैथुन करते हैं तभी आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। अब समझिए, जैसे आप बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं, आपके शरीर में जो पोषक तत्व होता है ये बाहर चला जाता है। अब जैसे शरीर से पोषक तत्व ही बाहर चल जाएगा ना, इस पर में क्या हो जाता है? तो पतला हो जाता है। अब जैसे इस पर में पतला हो जाएगा तो जो वीर होते हैं, शुक्राणु होते हैं, इनका जो गुणवत्ता होता है कम हो जाता है, जिसके कारण से संभोग करने के बाद भी आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। तो ये सब समस्या लोगों में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा चल रहा है। तो किसके कारण से? तो खान पान के कारण से। और क्या हो रहा है? तो शराब का सेवन और मास्टरबेशन। ये 3 चीज क्या है? तो सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है कि आपके पास संतान नहीं हो रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे? शादी से पहले, संतान की उत्पत्ति करने से पहले आप कैसे पता करेंगे कि आपका स्पर्म संतान के लायक हो गया है या फिर नहीं? अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहली चीज क्या होता है? चीज वीर्य का मात्रा। अब कितना वीर्य रहेगा तब आप संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, उसके विषय में समझते हैं। समझिए, 1.5 से लेके 5 मिलीलीटर प्रति ml अगर वीर्य है और उस वीर्य के अंदर अगर 15 मिलियन, कितना? 15 मिलियन अगर स्पर्म रहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं? तो संतान का उत्पत्ति कर सकते हैं। तो जैसे मान जब मास्टरबेशन करते हैं, चाहे सेक्स करते हैं, तो जो व्हाइट कलर का गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। अब इस वीर्य के अंदर क्या होता है? तो ये शुक्राणु होता है। तो जो हम आंखों से देखते हैं, किस चीज को देखते हैं हम? तो वीर्य को देखते हैं। अब वीर्य के अंदर क्या होता है? तो शुक्राणु होता है। अगर ये जो वीर्य है इसका मात्रा 1.5 से लेके 5 मिलीलीटर प्रति ml है और उसके अंदर अगर 15 मिलियन शुक्राणु रहते हैं तो आप संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगला होता है वीर्य का रंग। वीर्य का रंग कैसा होना चाहिए? तो सफेद हल्का पीला। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो सफेद और हल्का पीला आपके वीर्य का मात्रा है, तो समझिए आपका वीर्य क्या है? तो स्वस्थ है। वीर्य का गंध। गंध कैसा होना चाहिए? तो हल्का अमोनिया जैसा। अमोनिया क्या होता है? एक गैस होता है, उस गैस के जैसा अगर आपके वीर्य का गंध है तो आप क्या कर सकते हैं? संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। कच्चे अंडे जैसा सफेद है, आप पता लगा सकते हैं। सफेद हल्का पीला है, पता लगा सकते हैं। अमोनिया जैसा गंध है, पता लगा सकते हैं। लेकिन आप कितना वीर्य में, कितना स्पर्म है, आप पता नहीं लगा सकते। इसलिए आप डॉक्टर के पास जाके क्या कर सकते हैं? चेक करवा सकते हैं। लेकिन 2-3 लक्षण होता है जिसे देख के आप पता लगा सकते हैं आप संतान की उत्पत्ति कर पाएंगे फिर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला बेस्ट तरीका भैया, आप खुद पता लगा लीजिए,
पता लगाने के बाद शादी करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, नहीं तो आपको कुछ नहीं पता है, शादी करिएगा 5 साल 10 साल संभोग करेगा, संतान नहीं उत्पत्ति होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। समझ में गया? तो लक्षण को देख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका वीर बच्चा पैदा कर सकता है फिर नहीं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।